जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आइए आपका प्रश्न दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है। चलिए मैं पहले आपको ट्रिक से बता देता हूँ दोस्तों, उसके बाद फिर एक बेसिक बता दूंगा। अब बोला चार क्रमिक सम संख्या बोल रहा है का औसत 9 है। अब औसत जो होती है दोस्तों, बीच वाली संख्या होती है। क्या होती है? तो बीच वाली संख्या। अब इसको बीच में लिख दिए। अब 9 के बाद सम संख्या क्या आता है? तो 10 आती है, 10 आता है। 10 के बाद क्या आता है? तो 12 आता है। ठीक है। अब इसके पीछे लिखिए दो संख्या दोस्तों, चार संख्या बोल रहा है तो दो तो आगे लिख दीजिए और दो पीछे लिख दीजिए। ठीक है। तो 9 के पहले सम संख्या क्या है? तो 8 है। और 8 के पहले क्या है? तो 6 है। अब चार क्रमिक सम संख्या तो यह हो गया 6, 8, 10, 12। ठीक है। 9 जो है सो बीच में आ गई, ये संख्या बीच में आ गया। ठीक है। तो क्या है बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या 12 है। क्या है दोस्तों? तो ये आपका 12 है सबसे बड़ी संख्या। ये आपका 12 आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया दोस्तों। तो इसका क्या आंसर आया? तो 12 आया दोस्तों। चलिए अब आप लोगों को मैं बेसिक बता देता हूँ दोस्तों, अगर ये याद नहीं रहे तो बेसिक तरीके से आप बना लें। चलिए देखिए दोस्तों, अब बोल रहा है औसत बराबर, मैं लिख दे रहा हूँ पहले इसका फार्मूला। औसत बराबर संख्याओं का कुल योग, संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या, ये इसका फार्मूला होता है दोस्तों। अब देखिए, चार क्रमिक सम संख्या का औसत 9 है। अब यहां लिखिए, पहली संख्या x मान लीजिए, दूसरी संख्या x प्लस 2, तीसरी x प्लस, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं दोस्तों। ठीक है। x प्लस 4 और 1, 2, 3 और चौथी संख्या x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है। अब बटा में कर दीजिए, ये कुल योग हो गया और कुल संख्या कितना है? 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, ये औसत, औसत यहाँ लिख रहा है उसको हम इधर लिख दे रहे, औसत 9 है, यहाँ 9 लिख दिए। अब क्या कीजिए, गिनिए, 1x, 2x, 3x, 4x, 4x और ये गिनिए 2, 4, 6 और 6, 12, इसको जोड़ दीजिए तो प्लस 12 आ गया। और ये आपका तिरछा गुना हो जाएगा दोस्तों, इससे गुना हो जाएगा। ठीक है। तो 9 चौक 36 आ गया। अब क्या कीजिए, ये 4x बराबर, जब ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 36 में 12 घटा दी। चलिए थोड़ा लंबा कर देते दोस्तों, 36 माइनस 12, ये 12 इधर चला गया। अब क्या आया? 4x बराबर 24 आ गया। अब काट दीजिए, 4 छके 24, तो x बराबर क्या आया दोस्तों? तो x बराबर हमारा आ गया 6 आ गया। अब बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा संख्या क्या है? तो x प्लस 6 है। तो सबसे बड़ा संख्या x प्लस 6 है और x का मान देखिए यहाँ 6 आया है, तो यहाँ 6 लिख दीजिए और यहाँ 6 पहले से है। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो 12 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। आपको जो तरीका अच्छा लगे उसको यूज कीजिए दोस्तों। ठीक है, मैंने दोनों तरीका आप लोगों को बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। उसमें भी 12 उसमें आंसर आया था और अभी भी 12 आया। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या रहा है, तीन संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, पहली संख्या क्या है? अब इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले आप तीसरी संख्या को देखिएगा दोस्तों, ये चीज़ याद रखिए। तीसरी संख्या को देखिएगा, उसको पहले लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा दोस्तों। अब यहाँ लिखिए, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, तीन ठो लिख दिए। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी, तो तीसरी संख्या x माने और इसका दुगना जो है दूसरी संख्या, तो ये 2x हो गया।
और इसका भी दूसरी संख्या के दुगना हो गया पहली संख्या, तो ये 4x हो गया। ठीक है, और बोला तीन संख्याओं का औसत 154 है। तो अभी हम फार्मूला बताए हैं आप लोगों को। ठीक है, अब क्या करते हैं, औसत बराबर होता है, लिख दे रहे हैं, औसत बराबर संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्या। तो कुल योग देखिए 4x प्लस 2x प्लस x बटा कुल संख्या होता है। तो कुल संख्या कितना है, तो 3 संख्या है। कितना है, तो 3 संख्या है। यहाँ 3 लिख दीजिए, और औसत के बारे में यहाँ लिख दीजिए, ये 154 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको जोड़िए, 4x 2 6x 1 x यानी 7x और ये तिरछा गुना हो जाएगा। तो 154 को 3 से आप जब गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 462 आ जाएगा, 462 आ जाएगा दोस्तों। अब क्या कीजिए, इसको काटिए 7 से, 7 छक 42 और 4 बचा 7 छक 42। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, तो 66 आ गया। तो पूछ रहा है पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या क्या है, तो 4x है। अब यहां आप लिखिए 4x बराबर, थोड़ा सट गया, 1 मिनट थोड़ा क्लियर करते हैं इसको। तो पहली संख्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या है 4x 4x, तो ये 4 लिख दिए, और x का मान कितना आया, तो 66 आया। देखिए यहाँ पे आया है, तो यहाँ 66 लिखिए। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, 4 छके 24, 4 छक 24 और 2 26, 264। तो ये आपका पहली संख्या आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों मैंने जो समझाने का कोशिश किया आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है, 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है। बाद में पता चला एक प्रेक्षण को 73 के बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया था, तो सही औसत क्या है। ठीक है, गलती से 73 के बदले 48 लिख दिया गया। तो अब क्या कीजिएगा, सो देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब आप योग निकालिए, 25 प्रश्नों का औसत, जब औसत बोले तो योग निकालिएगा। योग बराबर 25 गुने 13 कर दीजिए, और 25 को जब 13 से आप गुना कीजिएगा तो 325 आ जाएगा, 325 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब क्या कीजिए, देखिए बोल रहा है प्रेक्षण को 73 के बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो 325 प्लस इस 73 को जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए, 73 माइनस 48। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने पर आ जाएगा 398, और 48 अगर आप घटा देते हैं, 48 घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 350 आ जाएगा दोस्तों, 350। अब बोल रहा है तो सही औसत क्या है, और औसत बराबर क्या होता है अभी बताया आप लोगों को। ठीक है, तो औसत बराबर, हम फार्मूला नहीं लिख रहे दोस्तों। ठीक है, औसत बराबर संख्याओं का कुल योग, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा आप लोग, संख्याओं का कुल योग। तो संख्याओं का कुल योग कितना आया, तो 350 आया है, तो 350 लिखिए आप, और बटा में होता है कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है, तो 25 है। अब यहाँ 25 लिख दीजिए, अब काटिए इसको, 5 पचे 25 और 5 सत्ते 35। अब इसको फिर काटिए 5 से, तो 14 पचे 70। तो सही आंसर क्या आ गया दोस्तों, तो 14 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए तो देखिए ये बी नंबर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चौथे नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, 5 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है। 3 संख्याओं का औसत 12 है। चलिए लिख देते हैं पहले दोस्तों, जब औसत बोले तो आप योग निकालिएगा। योग बराबर, देखिए प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो 3 गुने 12, इसका आ गया 36, तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत
18 है, तो अंतिम 3 इसका भी योग निकाल दीजिए, तो 3 गुने 18 कर दीजिए, तो 18 तिया 54 हो गया आपका। ठीक है, 18 है और बोल रहा है यदि पांचों संख्याओं का औसत 15 हो। अब 5 संख्या का औसत, ठीक है, ये जो है 3 संख्या का था, ये भी 3 संख्या का था। अब बोल रहा है पांचों संख्याओं का औसत, पांचों संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का तो योग निकाल दीजिए, बराबर कितना है, पांचों संख्याओं का औसत 15 है, तो 5 गुने 15 कर दीजिए, ये 75 आ गया आपका। अब बोल रहा है कि तो तीसरी संख्या कितनी है, यहाँ देखिए, यहाँ 6 संख्या हो गया, 3 3 6, इसको 6 कर दीजिए, ये तो 5 संख्या है, तो इस ये 6 संख्या में हम इस पांचों को घटाएंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगा। तो तीसरी संख्या बराबर, तो तीसरी संख्या बराबर क्या करेंगे, 36 और 54 को जोड़ दीजिए, 36 प्लस 54 घटाओ 75, इसको घटा दीजिएगा। अब 36 और 54 को आप जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 90 आ जाएगा, और 90 में 75 घटा दीजिए, बराबर आ जाएगा आपका 15। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो 15 आया। तीसरी संख्या क्या निकला, तो 15 आया। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए, थैंक यू, कल मिलते हैं।